कैश दबाने के बाद में आपके पास सिर्फ ये छोटे नोट होने चाहिए। ये 5 का नोट, 1 का नोट और ये कॉइन्स हैं, ये ही एक्सेप्ट करेगी मशीन। बंदर कोई नहीं आ रहा, सिर्फ ट्रेन आ रही है। बंदर आया विच प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पर टिकट लेना और रास्ते को ढूंढना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है भाई यहाँ पर ट्रेन से सफ़र करना। इतनी प्रॉब्लम शायद किसी और जगह आई होगी मुझे। अजीबोगरीब सिस्टम है इनका। तो देखते हैं भाई क्या होता है। लेकिन सुबह से ना कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो रहे हैं आज मेरे साथ में। नमस्कार, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नई सुबह में और एक नई डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए। तो फ़िलहाल मैं अपने होटल से निकल गया हूँ। पास में ही एक स्टेशन है हैंग थुआ, जो मुझे लेके जाएगी बंदराया। अजीब सा नाम है भाई, बंदराया लेकिन घबराओ नहीं, कोई बंदर नहीं आ रहा। और बंदराया से मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी बैंक निगारा, और बैंक निगार से ट्रेन पकड़ के मैं पहुँचूँगा बाटू केव्स। तो ये बहुत ही फेमस केव्स हैं, आई होप आपको अच्छी लगेंगी। थोड़ी डिफरेंट लोकेशन है। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। समय अभी हो गया है लगभग 9 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 9 ही बज रहे हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे चलते हैं ताकि मैं टाइम से वापस भी आ जाऊँ। यहाँ से तकरीबन पड़ेगा करीब 20 किलोमीटर और ट्रेन से लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा, मतलब दोनों ट्रेन चेंज करने के बाद भी। और ये मेरे सामने आ गया हैंग थुआ स्टेशन, बहुत पास ही था। थोड़ी चढ़ाई आई थी, थोड़ा सा ढलान था, और मैं ढलान से जैसे ही नीचे उतरा हूँ मेरे जस्ट सामने ये हैंग थुआ स्टेशन दिखाई दे रहा है। तो ये मशीन होती है, ये पहले हमें अपनी लैंग्वेज इंग्लिश कर लेनी चाहिए। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि किस कलर की ट्रेन की हमें टिकट पकड़नी है। तो मुझे ये कलर पकड़ना है जो नीचे है, और उसके बाद में डेस्टिनेशन लिख के आ रही। यहाँ पे हमें अपना डेस्टिनेशन ढूंढना है कि हमें कहाँ जाना है। जैसे मुझे बंदराया जाना है, बंदराया, और ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 कितने टिकट लेने हैं आप चेक कर सकते हो। उसके बाद कैश दबाना है। फिर कैश दबाने के बाद में आपके पास सिर्फ ये छोटे नोट होने चाहिए। ये 5 का नोट, 1 का नोट और ये कॉइन्स हैं, ये ही एक्सेप्ट करेगी मशीन। क्योंकि ये टिकट है लगभग ₹1.50, मतलब 1 रिंगिट 50 सेंट का। तो ये बड़े नोट एक्सेप्ट नहीं करती है मशीन, सिर्फ हमारे पास छोटे नोट होने चाहिए। और उसके बाद में यहाँ से हम इसमें नोट डालेंगे अंदर और ये नोट ले लेगी। उसके बाद में मशीन यहाँ से हमें टोकन और हमारा एक्सचेंज दोनों चीज़ यहाँ से दे देगा। प्लीज़ कलेक्ट टिकट रिसीट एंड चेंज ऑफ पॉइंट्स। तो ये भाई इस तरह का होता है। मैंने टिकट ले लिया है पहले। बंदराया विच प्लेटफॉर्म। गो डाउन स्टेयर 1 नंबर 2 नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। बंदराया हाँ, प्लेटफॉर्म 2। थैंक यू ब्रो। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 बताया उसने बंदे ने। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से मुझे ट्रेन मिलेगी बंदराया के लिए। बंदर कोई नहीं आ रहा, सिर्फ ट्रेन आ रही है कोई बंदर नहीं आ रहा। और मैं एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मुझे ट्रेन मिलेगी। ये थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पर टिकट लेना और रास्ते को ढूंढना। मुझे प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है क्योंकि थाईलैंड में गूगल मैप पर ही जो मैं रूट फाइंड आउट करता था तो उसमें प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा आ जाता था, और किस गेट नंबर से आपको एग्ज़िट लेना है वो भी समझ में आ जाता था। लेकिन यहाँ गूगल मैप पे जो मैं देख रहा हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा नज़र के कहाँ से एग्ज़िट करना है, कहाँ से हमें प्लेटफॉर्म से टिकट पकड़नी है। एक्सक्यूज़ मी, इफ दिस ट्रेन विल बी गो बंदराया? This train going to only Masjid Aman. You can go Masjid Aman. After exit, take the bus, go to the Bandar. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है भाई यहाँ पर ट्रेन से सफ़र करना। और अभी मैं फिर से फंस गया था। अभी मैंने पीछे गार्ड बैठे हैं, इनसे गार्ड से मैंने कंफर्म किया है, थोड़ा इन्होंने समझाया कि क्या इशू होता है यहाँ पे। तो पहले मैं ट्रेन से पहुँच जाऊँ, उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ। तो ये पीछे ट्रेन आ गई मेरे। बहुत कन्फ्यूज़न है भाई। इतनी प्रॉब्लम शायद किसी और जगह आई होगी मुझे, कि अजीबोगरीब सिस्टम है इनका। मैं जब गूगल मैप पे चेक कर रहा था तो उसमें लिखा आ रहा था कि हैंग थुआ स्टेशन से आप बंदराया तक डायरेक्ट जा सकते हैं, मतलब ट्रेन आपको सीधा बंदराया तक ले जाएगी।
गूगल मैप में ये शो हो रहा है। और मुझे यहाँ पर ट्रेन में आने के बाद पता चलता है कि हैंगथुआ से निकल कर मस्जिद जमाक तक जाती है और मस्जिद जमाक से वापस वो लूप में ही हैंगथुआ वापस आ जाती है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैं दोबारा से हैंगथुआ पहुँच गया। फिर मैंने एक गार्ड से वहाँ कंफर्म किया तो उसने मुझे समझाया कि पहले मुझे मस्जिद जमात पे है ना उतरना पड़ेगा, वहाँ से उतरकर मुझे नीचे स्टेशन से नीचे आना पड़ेगा और वहाँ बाहर मुझे एक बस खड़ी हुई मिलेगी और वो बस मेरे को फिर बंदराया तक ड्रॉप करेगी। अब ये क्या ड्रामा है समझ में नहीं आ रहा। खैर मैंने उससे ज़्यादा डिटेल में फिर थोड़ा डिटेल में पूछा तो उसने बताया कि वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है कि मस्जिद जमात से लेके बंदराया के बीच में ट्रैक नहीं है, वहाँ ट्रैक बन नहीं पा रहा है या कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या सीन है वो ठीक से मुझे समझा नहीं पाया। बस इतना समझ में आया कि उसके बीच में ट्रैक नहीं है, तो इसलिए इन्होंने ये बस सर्विस चलाई है मस्जिद जमात से लेके बंदराया तक। और ये बस सर्विस जो है फ्री है, ये कोई पैसे नहीं लेते हैं, ये फ्री में ड्रॉप कर देती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बस से जाना इजी है, यहाँ पे आप ट्रेन मत पकड़ो, ट्रेन से कंफ्यूजिंग होगा आपको बहुत ज़्यादा बार। बंदराया से के पास में ही एक दूसरा स्टेशन है बैंक निगारा। बैंक निगारे से मुझे ट्रेन पकड़नी है बाटू केव्स की। तो अब देखो मैं किस टाइम तक पहुँच पाता हूँ। मैं 9 बजे निकल गया था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है रास्ता, लेकिन मैं फाइंड आउट कर लूँगा। ईश्वर मेरे साथ में है। जय माता दी। अच्छा है, सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, धूप नहीं निकली हुई है, पूरी घटा छाई हुई है, बहुत सुहाना मौसम है, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मैंने हाफ स्लीव की शर्ट पहनी हुई है तो मुझे थोड़ी ठंड भी फील हो रही है कि जैसे सर्दियाँ आने वाली, सर्दियों से पहले जो बारिश होती है उस तरह का मौसम हो रहा है। क्या पता यहाँ बर्फ़ पड़ने वाली हो। ये सभी LRT 10 बस हैं और ये सब बस उस स्टेशन से लेकर यहाँ तक हमें ड्रॉप कर रही हैं, मतलब पब्लिक को। और ये पीछे स्टेशन, यहाँ पर ये स्टेशन दिखाई दे रहा है ऊपर मुझे बंदराया का। इस स्टेशन तक उस ट्रेन को आना था, लेकिन ये बस के थ्रू ला रहे हैं यहाँ पर सारे पैसेंजर्स को। और बहुत सारी बस लगा रखी हैं लूप में। ये यहाँ से वापस जाएगा मस्जिद जमात तक और मस्जिद जमात से फिर ये है ना पैसेंजर को उठा के यहाँ पर लाएगा। तो बहुत कंफ्यूजिंग है भाई यहाँ पर। पहले मैं सोच रहा था कि मैं ग्रैब बुक कर लेता हूँ टैक्सी, लेकिन मुझे मज़ा आता है इस तरह से धक्के खाने में, अच्छा लगता है। ये इस पुल के नीचे देखो कितना बड़ा नाला बह रहा है, लेकिन नाला कितना साफ़ है आप ये देखिए, सिर्फ मिट्टी का पानी है, उसके अलावा कोई पॉलीथीन नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, इतनी क्लियर ये नाला बह रहा है। क्योंकि बारिश हो रही है तो नाला इसलिए बह रहा है, लेकिन नाला है कितना क्लीन, साफ़। ये मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि इतने साफ़ भी नाले होते हैं। देख लीजिए आप लोग। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार देखा होगा इतना साफ़ नाला, कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी है, रिवर है। तो ये फाइनली बैंक निगारा स्टेशन का रास्ता आ गया है। मैंने एक गार्ड से हेल्प ले ली थी। मैं बैंक निगारा स्टेशन पे आ गया हूँ और ये बड़ी लाइन है, मतलब बड़ी ट्रेन चलती है यहाँ से। अगर आपको याद हो तो मैं एयरपोर्ट से आया था जिस बड़ी वाली ट्रेन के अंदर, ये वो ट्रैक है और ये KL सेंट्रल से आ रही है। मतलब कि शायद KL सेंट्रल भी आसपास में हो सकता है बाटू केव्स के, मतलब यहाँ नहीं, लेकिन ये लाइन वही है। और आई एम श्योर कि एयरपोर्ट से जब वो ट्रेन आई होगी तो वो इसी ट्रैक से गई होगी निकल के। तो ये बड़ी वाली ट्रैक है और ये इसने मुझे टिकट दिया है अभी। ये टिकट आया है 10 रिंगिट का, यहाँ से 10 रिंगिट का टिकट आया है। और 10 रिंगिट मतलब कि 170 रुपये, लगभग 170-175 रुपये। टोटल 24 रिंगिट लगेंगे मेरे आने जाने में बाटू केव के। अच्छा, मुझे टैक्सी भी इतना ही शो कर रही थी, टैक्सी शायद 30 रिंगिट शो कर रही थी। बस इतना फ़ायदा होता है टैक्सी से कि टैक्सी हमें होटल से उठाकर
सीधे डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर देगी। और ट्रेन के थ्रू मेरे को थोड़ा सा 5-6 मिनट का वॉक करना पड़ रहा है, जो कि मेरे को अच्छा लगता है वॉक करना, तो इसलिए। लेकिन ट्रेन से थोड़ा सस्ता पड़ रहा है और ये जल्दी भी पहुंचाएगी। यहाँ फ़िलहाल वेटिंग है, अभी टाइम हुआ है 10:20 और इसका वेटिंग दिखा रहा है। ये 10:30 का टाइम मुझे बताया इसने, ट्रेन ने, मतलब टिकट काउंटर पर 10:30 बोला है उसने। तो ऑलमोस्ट मेरे को 10 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। स्टेशन पे मजाक हो रहा है हमारे साथ में, और मैं हूँ, मेरे साथ में 2 भाई और हैं। प्लेटफॉर्म पे जब हमने टिकट ख़रीदा तो उसने बोला कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन जाएगी 10:30। उस टाइम 15 मिनट थे और मैं और साथ में 2 बंदे हो रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ट्रेन आई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और हमें तो समझ में आया नहीं कि ये कौन सी ट्रेन है और कहाँ जा रही है, क्योंकि हमें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए बोला हुआ है। अब वो ट्रेन हमारे सामने से निकल गई, लेकिन 10:30 भी हो गए, उसके बाद भी कोई ट्रेन जब नहीं आई तो मैं थोड़ा परेशान होना स्टार्ट हुआ। और उन दोनों से मैंने बात की तो वो बोला कि हमें भी, वो दोनों कहने लगे कि हमें भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए बोला हुआ है। अब फिर मैं ऊपर पूछ के आया हूँ तो वहाँ दूसरा बंदा बैठा हुआ है जिसने टिकट दिया है। अब वो बोल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी ट्रेन, और नेक्स्ट ट्रेन आएगी अब 11:46 तो 1 घंटे का टाइम जो है और यहाँ वेट करना पड़ेगा। ये सोच के फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि क्या हम ग्रैब कर सकते हैं, कैन वी शेयर ग्रैब। तो वो दोनों रेडी हो गए कि ग्रैब बुक कर लेते हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं फिर। तो हम ऊपर दोबारा प्लेटफॉर्म पे गए, अपना जो मेरा कार्ड है इसका ट्रेन का, कि इसको रिटर्न कर देते हैं यहीं पर और बाहर से ग्रैब बुक कर लेते हैं। लेकिन फिर वो बंदा दोबारा से कहता है कि 3 मिनट में आ रही है अब दूसरी ट्रेन। 1 घंटे से 3 मिनट में कैसे आ सकती है, मतलब जो ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली थी वो 3 मिनट में कैसे आ जाएगी। लेकिन अब वो बोल रहा है कि 3 मिनट बाद ट्रेन आ रही है, तो हम लोग फिर नीचे आ गए हैं और अब फिर वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 3 मिनट में ट्रेन आती है या 30 मिनट में आती है। खैर अभी टाइम हुआ है 10:56 और नेक्स्ट ट्रेन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है 11:46। तो अब 3 मिनट में ट्रेन कैसे आ जाएगी ये मुझे देखना है, यानी 11 बजे कैसे आ जाएगी 46 मिनट पहले। तो देखते हैं भाई क्या होता है। लेकिन सुबह से ना कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो रहे हैं आज मेरे साथ में। 2 फॉरेनर्स और आ गए हैं यहाँ पर, ये सभी लोग बाटू केव जाने वाले। केवल यहाँ पर हम टोटल 6 लोग दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 5। यहाँ पर केवल 5 लोग हैं जो यहाँ से बाटू केव जा रहे हैं। मोस्टली लोग यहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं बाटू केव जाने के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जैसे हमारे जैसे महानुभाव जो ट्रेन से जाते हैं, इसका मतलब। और ऐसा मजाक उनके साथ होता रहता होगा। जिसने पहले टिकट दिया था वो कोई और बंदा था, उसने या तो गलती से बता दिया है कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वेट करो, या फिर पता नहीं उसने जानबूझ के किया है क्या परेशान करने को, समझ में नहीं आ रहा। तो ट्रेन आ गई थी और 3 मिनट में ही आ गई ट्रेन। बाकी मैं मतलब उसने इस बार सही बोला कि 3 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। 3 मिनट में आ गई थी और ट्रेन मैंने पकड़ ली थी जल्दी से। मैं ट्रेन का शॉट नहीं ले पाया लेकिन, क्योंकि मैं फ़ोन पे था बिज़ी। और यहाँ से तकरीबन आधा या पौन घंटा लगेगा, अभी लगभग 45 मिनट वहाँ पहुँचने के बाटू केव। और बड़ा एडवेंचरस हो रहा है मेरे साथ में जर्नी। मुझे लगता है शायद मेरे साथ ही ऐसा करता है भगवान, और आप लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना हुई है। ज़्यादा पैसेंजर है नहीं, कोई भी, इधर भी खाली है, 1-2 पैसेंजर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो फाइनली बाटू केव्स में पहुंच गया हूँ, मतलब अभी स्टेशन से बाहर निकला हूँ। ये मेरे पीछे आपको स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, स्टेशन का नाम ही बाटू केव्स है। मैं शो करता हूँ आपको, बाटू केव्स, स्टेशन का नाम ही बाटू केव्स है। और यहाँ से हार्डली 3 मिनट का वॉक ये दिखा रहा है। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ यहाँ से डेस्टिनेशन के लिए। अब 3 मिनट का वॉक करके जो एग्जैक्ट लोकेशन है बाटू केव्स, बहुत ब्यूटीफुल है। ये मेरे को इधर पीछे की तरफ दिखाई भी दे रहा है, बिल्डिंग के पीछे, अगर आप देख पाओ। ये जो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, यही हैं। इस पहाड़ के अंदर बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं, तो इन्हीं को बाटू केव्स बोलते हैं। और ज़्यादा जानकारी मैं आपको फिर वहाँ पहुँच के